पिछली सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों को सुखविंदर सुक्खू सरकार ने आते ही ताबड़तोड़ बंद करना शुरू कर दिया है। ये वो दफ्तर या संस्थान हैं जिन्हें जयराम ठाकुर सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में खोला था। ये मामला सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ऑफिसेस को डी नोटिफाई करने के विरोध में भाजपा ने पहले सड़कों पर विरोध प्रकट किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर तकरार हुई। जयराम ठाकुर ने दफ्तर बंद करने के फैसले को तुगलकी फरमान बताया। वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपनी सरकार के इस फैसले को सही करार देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 900 ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस खोले थे, लेकिन इनके लिए ना तो बजट में कोई प्रावधान किया गया था और ना ही इनके लिए कोई आधारभूत ढांचा तैयार किया गया था। इन 900 संस्थानों में 386 स्कूल भी शामिल हैं। सुक्खू सरकार का इरादा इन शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर देने का है, लेकिन फिलहाल इन्हें लेकर फैसला मुलतवी कर दिया गया है। चूंकि मामला स्कूलों का है, इसलिए सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की गलती नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है कि इन स्कूलों को लेकर अब चर्चा मंत्रिमंडल में होगी। शिक्षा विभाग को इन स्कूलों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद ही इन स्कूलों के भविष्य का फैसला होगा। दरअसल जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 382 शिक्षण संस्थान खोले थे। इनमें से 98 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 131 हाई स्कूल, 85 मिडिल स्कूल, 45 प्राइमरी स्कूल और 23 कॉलेज शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे शिक्षण संस्थानों को बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों सुक्खू सरकार साफ तौर पर एक अलोकप्रिय फैसला लेने पर तुली हुई है? सरकार का तर्क है कि ज्यादातर संस्थान खोलते समय क्षेत्र की जरूरत और सरकार के रिसोर्सेज दोनों का ही ध्यान नहीं रखा गया। इन संस्थानों को खोलने का एकमात्र मकसद सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और विकास के नाम पर खाना पूर्ति करना था। शिक्षा विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनमें से अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स की संख्या 10 या 15 से ज्यादा नहीं है। विभाग का मानना है कि दूर दराज इलाकों में बने इन स्कूलों को चलाना न केवल बेहद खर्चीला है, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद भी नहीं है। बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां कॉमर्स और साइंस जैसे विषयों की शुरुआत की गई है, लेकिन इनके लिए न तो टीचर हैं और ना ही लेबोरेटरीज मौजूद हैं। यही हालत कमोबेश कॉलेजेस की भी है। ITIs में नए ट्रेड तो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन फैकल्टी और अन्य सुविधाएं नदारद हैं। वैसे बात अगर सिर्फ स्कूलों की ही करें तो हिमाचल प्रदेश में 18,000 से ज्यादा स्कूल हैं। इनमें से 15,313 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के 15,000 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 6,106 स्कूल ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स की संख्या 20 से भी कम है। इन 6,106 स्कूलों में से 5,113 प्राइमरी स्कूल हैं और 913 मिडिल स्कूल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में टीचर्स की संख्या भी मांग के मुकाबले में काफ़ी कम है। 18,000 से ज़्यादा स्कूलों में विद्यादान करने वाले शिक्षकों की संख्या मात्र केवल 66,000 के आसपास है, यानी कि प्रति स्कूल शिक्षकों की संख्या 6 से भी कम है। ऐसे में 386 स्कूलों को बंद करने का फैसला अगर सुक्खू सरकार लेती है तो ये कितना सही या गलत फैसला होगा, ये सवाल बना हुआ है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम की यही रिपोर्ट ये खुलासा भी करती है कि प्रदेश में 12 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, 2,969 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर है और 5,533 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 2 टीचर हैं। यही नहीं, 51 मिडिल स्कूल भी केवल एक टीचर के भरोसे पर चल रहे हैं और 416 मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम अगर है तो वो ये है कि किस प्रकार प्रदेश में बुरी तरह से चरमराए हुए एजुकेशन सिस्टम को पटड़ी पर लाया जाए। सुखविंदर सुक्खू सरकार का स्कूल बंद करने का फैसला तभी न्याय संगत ठहराया जा सकेगा जब शिक्षक उपलब्धता और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।